students, today we are here with our next lecture of life processes. पिछले वीडियोस में हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया था. इसमें हमने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस और प्लांट्स किस तरह से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और जो भी नेसेसरी एक्सपेरिमेंट्स थे फोटोसिंथेसिस के लिए वो सारा हमारा कंप्लीट हो चुका था. In this video we will talk about the heterotrophic nutrition. The second type of nutrition is heterotrophic nutrition. The organism which shows heterotrophic nutrition are called as heterotrophs. Clear? जो organisms ये show करेंगे they are called as heterotrophs. हेट्रोट्रॉफ टू वर्ड से मिलकर बना हुआ वर्ड हमारे पास है, दैट इज हेट्रो एंड ट्रॉफ. हेट्रो मीन्स डिफरेंट एंड ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन. It means the type of nutrition in which the organism obtain its nutrition from different type of other organisms. ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए यदि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करता है तो उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. सिर्फ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करने के लिए हमारे पास ग्रीन प्लांट्स हैं और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गीज है. रेस्ट ऑफ द एनिमल्स विल शोज हेट्रोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. दिस हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स. First one is holozoic nutrition. Secondly, we have saprophytic nutrition. Thirdly, we have parasitic nutrition. And fourth one is symbiotic nutrition. These are the important types of heterotrophic nutrition. Most of the animals shows holozoic type of nutrition. Maximum animals इस अर्थ पे जो भी हैं वो सारे holozoic type of nutrition शो करते हैं. Saprophytic nutrition शो करती है फंगस. Parasitic nutrition शो करते हैं parasites, endoparacyte और ectoparacyte. And symbiotic nutrition शो करते हैं mainly lichens, जिसमें टू ऑर्गेनिजम्स म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं. ठीक है, शॉर्टली हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे और डिटेल हम होलोजोइक न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे जिसमें हम न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स में डिस्कस करेंगे. ठीक है, शॉर्टली हम सबके बारे में देखेंगे. सो फर्स्ट इज होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स क्या होता है? दिस जो होलो वर्ड है, दिस होलो मीन्स होल. होल मीन्स कंप्लीट. क्लियर? तो यहां पर क्या होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंप्लीटली और पार्शियली इनगल्फ करता है. दैट इज द प्रोसेस ऑफ इंजेशन. उसके बाद उसकी बॉडी में उसका डाइजेशन होता है. डाइजेशन के बाद जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है. आफ्टर एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन विल टेक्स प्लेस एंड द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल गेट्स इजेस्टेड आउट ऑफ द बॉडी. इस तरह से 5 स्टेप्स में इनकी बॉडी में न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है. तो यहाँ पे क्या होता है, एनिमल पार्शियली या कंप्लीटली दूसरे ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ करता है. इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ इंजेशन विल टेक्स प्लेस, मीन्स इनटेक ऑफ फूड through mouth. Second one is digestion of food takes place. Third is absorption of nutrients will takes place. Fourth one is assimilation. And in the last process, the digestion of undigested food will takes place. इन 5 स्टेप्स में न्यूट्रिशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है. इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन. ये होलोजोइक न्यूट्रिशन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में हम देखने को मिलता है. आप देखते हो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इसी टाइप की प्रोसेस से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं. ठीक है, तो ये सबसे कॉमन टाइप है. इसको हम बाद में डिटेल पढ़ेंगे अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग्स में. On the basis of holozoic nutrition, the animals are
classified into three categories. They are, first one is herbivorous animals, second one is carnivorous animals, and thirdly we have omnivorous animals. Yeah, these are the types of animals on the basis of holozoic nutrition. Herbivorous means herb eating animals. Herb eating, for example, goat, deer, these are the herb eating animals. ठीक है, और the plant eating animals. Carnivores are flesh or meat eating animals. Clear? For example, lion, tiger, they are the meat or flesh eating animals. Omnivorous means both plant and meat eating animals. Meat eating animals. These are the omnivores. For example, human being, dog, cat, etc. These are the omnivore animals. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, होलोजोइक न्यूट्रिशन के बेसिस पे हमने 3 टाइप्स में इन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया, हर्बिवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस. क्लियर? इन सब में वही प्रोसेस होने वाली है. पूरा जो 5 स्टेप्स है, उन 5 स्टेप्स में इनमें डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है. सेकेंडली वी हैव सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. ठीक है, होलोजोइक को डिटेल बाद में देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन हम देख रहे हैं. सेकेंड वन इज सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. सेप्रोफिटिक, the word sapro means rotten. It means the organisms which obtain their nutrition from dead or decaying organic matter. ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, they are called as saprophytes and the type of nutrition is called as saprophytic nutrition. For example, fungus. फंगस जो है, ये जो रॉटन फ्रूट्स हैं या जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, उस डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करती है. दीज आर द नॉन ग्रीन प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स. ठीक है, ये ग्रो करती है वहां पर और हमारा जो फूड है उसको रॉटन कर देती है, खराब कर देती है और उससे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करती है. तो यहाँ पर जो 5 स्टेप्स होलोजोइक न्यूट्रिशन में होने वाली थी, वो 5 स्टेप्स यहाँ पर नहीं होती है. पूरी की पूरी प्रोसेस जो होती है वो बॉडी के बाहर होती है. ठीक है, और उससे फिर ये न्यूट्रिशन ऑब्टेन करती है. तो ये सिर्फ और सिर्फ कौन शो करता है, फंगस शो करती है. थर्ड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन. पैरासिटिक न्यूट्रिशन में 2 लिविंग ऑर्गेनिजम्स साथ साथ रहते हैं. वन इज होस्ट एंड सेकेंड वन इज गेस्ट. ठीक है, 2 living organisms are there. The parasites are of 2 types, endoparasite and ectoparasite. Endoparasite means the parasites which are found inside the body of an organism, and ectoparasite means the parasites which are found outside of the body of organism. ठीक है, तो इसमें एक होस्ट ऑर्गेनिज्म, गेस्ट ऑर्गेनिज्म, एक गेस्ट ऑर्गेनिज्म होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे आके रहता है. फॉर एग्जाम्पल, एक्टोपैरासाइट मस्कीटो, लाइस, बेड बग्स, दीज आर द एक्टोपैरासाइट्स जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे जाके रहते हैं और वहां से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं. 2 ऑर्गेनिज्म साथ साथ रह रहे हैं, बट वन इज टोटली इन लॉस एंड द अदर इज टोटली इन बेनिफिट. ठीक है, यहाँ पे जो गेस्ट है इसे बेनिफिट होगा, इट इज बेनिफिटेड, और जो होस्ट होगा इट इज इन लॉस. इसे कोई फायदा नहीं होगा. सपोज एक मस्कीटो हमारी बॉडी पे आके यदि बैठ रहा है तो वो हमारी बॉडी से हाईली न्यूट्रिशियस ब्लड सक कर रहा है, उसे उससे फायदा हो रहा है क्योंकि उस ब्लड से उसे न्यूट्रिशन मिलने वाला है. लेकिन हमें क्या हो रहा है, उससे नुकसान हो रहा है. वो हमारी बॉडी में कोई डिजीज कॉजिंग एजेंट भी इंजेक्ट कर सकता है, हमें उससे
उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं पैरासिटिक, जिसमें गेस्ट जो है वो होस्ट बॉडी से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। कुछ हमारे पास प्लांट पैरासाइट्स भी होते हैं, जैसे डॉडर है, कस्कुटा है, ये हमारे पास प्लांट पैरासाइट्स हैं जो दूसरे प्लांट्स पे रहते हैं, क्योंकि वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, वो ग्रीन कलर के नहीं होते हैं, इसलिए वहां पर जो न्यूट्रिशन है वो कैसा है, पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है। नेक्स्टली वी विल टॉक अबाउट द सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज symbiotic nutrition. It is the mutual relationship between two living organisms. क्या है ये? Mutual relationship between two living organisms. ठीक है, यहां पर भी टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहेंगे साथ साथ, बट बोथ विल बेनिफिटेड विद ईच अदर। पैरासाइट में क्या हो रहा था, एक ऑर्गेनिज्म टोटली लॉस में था और दूसरा ऑर्गेनिज्म टोटली बेनिफिट में था। लेकिन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म साथ रहते हैं और दोनों को ही बेनिफिट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइकेन्स ना, हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एक दो एग्जाम्पल हमारे पास हैं, इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट वन इज लाइकेन। लाइकेन इज द म्यूचुअल एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड algae. You all know that algae is green in color. It is a plant. It can do photosynthesis and prepare its food. Fungus is non-green plant. It cannot prepare its food. So this fungus will provide raw material to the algae. Algae will do photosynthesis and produce food, and the food is utilized by both of these. ठीक है, फंगस ने एल्गी को क्या किया, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड किए जो फूड के लिए, जो फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल है, दैट इज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये प्रोवाइड करेगा फंगस एल्गी को। एल्गी फोटोसिंथेसिस करेगा बिकॉज इट हैज क्लोरोफिल, फंगस के पास क्लोरोफिल नहीं है। फोटोसिंथेसिस करने के बाद इसने जो फूड प्रिपेयर किया उस फूड को दोनों कंज्यूम करेंगे, तो दोनों को इससे न्यूट्रिशन मिलेगा। तो यहाँ पर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फंगस एंड एल्गी, दोनों सिम्बायोटिक एसोसिएशन में है एंड दोनों को ही एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा है। सेकंड एग्जांपल एक और है हमारे पास, दैट इज म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट एंड अ बैक्टीरिया कॉल्ड एज राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया हैज द कैपेसिटी टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, बट उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे पास राइजोबियम बैक्टीरिया है, इट इज कैपेबल ऑफ फिक्सिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ये हमारे पास जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं उनकी रूट्स में मिलता है, वहां पर ये प्लांट के लिए नाइट्रोजन फिक्स करता है और प्लांट को नाइट्रोजन नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स के फॉर्म में अवेलेबल करवाता है। और राइजोबियम को उससे क्या फायदा है, राइजोबियम को बेनिफिट है, उसको प्लांट की रूट में शेल्टर मिलता है। प्लांट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइजोबियम इज अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव्स टुगेदर एंड बोथ विल बेनिफिटेड। राइजोबियम को शेल्टर मिल रही है रहने और रिप्रोड्यूस होने के लिए, और लेग्यूमिनस प्लांट को इससे क्या फायदा हो रहा है, प्लांट को इससे नाइट्रोजन मिल रही है जिससे कि वो नाइट्रोजनस फूड को सिंथेसाइज कर सके। ठीक है, तो इस टाइप के रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्लियर? एक और एग्जांपल हमें कुछ देखने हैं छोटे से इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं वो किस टाइप का न्यूट्रिशन शो करते हैं, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बेसिकली वो प्लांट्स हैं जो नॉन ग्रीन होते हैं। नॉन ग्रीन है, इट मींस दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, सो दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स टू ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बेसिकली इंसेक्ट ट्रैपिंग प्लांट्स होते हैं। ठीक है, जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं
और इंसेक्ट्स को ट्रैप करके उन इंसेक्ट्स से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इसमें जो एग्जांपल्स है दैट इज पिचर प्लांट, sundew, Venus flytrap, Drosera. These are the important insectivorous plants which eat the insect to obtain their nutrition. So these all are the types of heterotrophic nutrition. होपफुली आपको समझ में आया होगा। होलोजोइक न्यूट्रिशन को हम डिटेल पढ़ने वाले हैं। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट होलोजोइक न्यूट्रिशन और द न्यूट्रिशन इन अमीबा। थैंक यू वेरी मच।